हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की डेवलपमेंट पे। ओके, इस पूरे टॉपिक की कवरेज आई एम गोइंग टू डू विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आंसर राइटिंग कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी में ही आती है। एक्सप्लेनेशन को हर जगह मिल जाता है, पर एक प्रॉपर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कैसे उसे कॉपी डाउन जॉट डाउन करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर इंडिया? Also discuss major environmental and geopolitical challenges related to this region. That means क्या strategic और economic significance है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इंडिया के लिए। ओके, ऑल्सो डिस्कस, साथ में डिस्कस करो जो भी इन्वायरमेंटल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस ये रीजन फेस करता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये आर्टिकल अभी ये एडिटोरियल अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में था, ठीक है, लास्ट 2 days पहले। एंड अब मैं आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर जितनी भी करंट अफेयर्स रिलेटेड आंसर राइटिंग होगी, आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट हियर ऑन दिस चैनल। So let's start with the answer. Look, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना वो कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन बेसिकली जो इंडिया का मैप है, इफ यू सी इंडिया इज दिस, उसके यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है ऑन द ईस्ट साइड, ठीक है, और यहीं पे आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में इट्स अ 10 डिग्री चैनल जो इसको सेपरेट, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। ऑल्सो ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे 572 आइलैंड्स हैं, छोटे 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 572 आइलैंड्स हैं जिनको कंबाइन करके एक पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बनता है। ठीक है, साथ में these are situated close to Indonesia and Thailand. You can see over here, this is Andaman and Nicobar Island, and here you will find Thailand. Okay, here you will find Malaysia, then niche you will get the Indonesia. Here it is Myanmar. So these are neighbors, you can say. Okay, so next is significance. Now what is the significance? If we talk about the first point, that is treasure of tribes. यहाँ पे 5 particularly PVTG groups हैं, मतलब particularly vulnerable tribal groups. These are Great Andamanese, Jalwas, Onges, Shompins, North Sentinelese. Now ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज अभी लास्ट 2015, 16, 17 देयर वाज वन पेपर जिसके अंदर ये पूछा गया था दैट कौन सी ट्राइब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में फाउंड होती है। ठीक है, कौन सी ट्राइब पीवीटीजी में आती है। सो ये अगेन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग के साथ साथ। नेक्स्ट है स्पेस फॉर मैरीटाइम पार्टनर्स। ओके, ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको रख के गया क्योंकि अगेन ये पूछा जा सकता है इस तरीके से कि इंडिया की मैरीटाइम पार्टनर्स कौन कौन है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दीज ऑल आर द मैरीटाइम पार्टनर्स, ठीक है, इंडिया के साथ। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड हैज अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ठीक है, दीज आइलैंड्स कैरी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल। एज यू नो, चाइना का आपको पता है, उसकी पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग्स की स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को पता ही होगी। तो मतलब मैं फिर भी बता देती हूँ शॉर्ट में। चाइना जो है ना वो इंडियन ओशन को कवर अप करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी है पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग की कि अपने नेटवर्क को वाइड स्प्रेड करना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे हम्बनटोटा जो श्रीलंका का है, वो भी किसने लीज पे लिया है? चाइना ने उसको लीज पे ले लिया है क्योंकि वो एज अ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इन द फ्यूचर फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए दिस इज समथिंग स्पेस फॉर मैरीटाइम पार्टनर्स। तो दिस इज अगेन सिग्निफिकेंस कि वहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इतनी सारी कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट केस मतलब फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑल, सो क्या मैरीटाइम पार्टनर्स उसकी डेवलपमेंट के लिए, ध्यान रखने के लिए, और जो भी आपकी यू कैन से शिपिंग एंड ऑल होती है, ऑल दैट। नेक्स्ट केस, अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात भी चल रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और कुछ तो हो भी चुकी हैं, जैसे कि जापान ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट। जापान ने अभी 265 करोड़ का एड दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन 2021 लास्ट ईयर। ओके, नीति आयोग भी प्रोजेक्ट लेकर आया फॉर द निकोबार, फॉर द ग्रेट निकोबार।
About what? About container, transshipment terminal and airport, power plant and township, इन सबको बिल्डअप करने की बात हो रही है। साथ ही में नीति आयोग ने एक प्रपोजल भी रखा है फॉर द अंडमान, जिसमें वो ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी की बात कर रहे हैं ताकि वो कम्पीट कर सके सिंगापुर के साथ और हांगकांग के साथ। नाउ अब आप पूछोगे मैम ये ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी कौन सी होती है? तो ग्रीन फील्ड इज बेसिकली कि आप बिल्डिंग्स बनाना, हाउसेस बनाना फॉर द पीपल हु आर ओवर देयर, मतलब काइंड ऑफ एक सिटी डेवलप करना। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस की बात करें तो काफ़ी इलीगल माइग्रेशन होता है और स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की, नारकोटिक्स की, आर्म्स की। जैसे मैंने बताया नेबरिंग में आपका थाईलैंड आ जाता है, म्यांमार, इंडोनेशिया, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखते हैं, ठीक है, वहाँ से, और आर्म्स एंड ड्रग्स का भी, साथ में पोचिंग, फॉरेस्ट में पोचिंग ऑफ एनिमल्स, वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए। आफ्टर ऑल इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है डेस्टिनेशन, मतलब जाने के हिसाब से और दैट। तो अगर वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी। सो डेफिनेटली वी हैव टू क्लियर ऑफ द एरियाज, यू कैन से फॉरेस्ट को, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा। सो इन्वायरमेंट के लिए इट्स अगेन गोना बी अ इशू, ठीक है। तो इट विल इम्पैक्ट द कोरल रीफ्स एंड ऑल्सो एज वो पहले भी इम्पैक्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से और ज़्यादा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, थोड़ी को और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल वॉलेटिलिटी। अब क्या है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऐसे एरिया में लाई करता है जहाँ पे हमें सिस्मिकली हाईली एक्टिव जोन दिखता है, ठीक है, मतलब अर्थक्वेक का आना, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आई हैव गिवन ओवर हियर, 2004 में अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से काफ़ी डिवास्टेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो एरिया है काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। सो अगेन ये भी एक रीज़न है कि आप डेवलपमेंट कर तो रहे हो पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाईली एक्टिव जोन है वो अर्थक्वेक के लिए, तो अगेन ऐसा ना हो कि सारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, वेस्ट। नेक्स्ट इज जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एज मैंने आपको बताया, चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है इंक्रीज करना चाहता है इन द इंडियन ओशन। उसकी जो एक ये वो चल रहा है पॉलिसी टाइप कह लो, इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्म करेगा, ठीक है, जो उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको हार्म करेगा, क्योंकि जो उसका वो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग है, अगेन क्या है कि इंडियन ओशन को एनी हाउ कैप्चर करना है। उसमें से एक चीज़ को ऑलरेडी हम देख सकते हैं, हम्बनटोटा, जो अभी रिसेंटली श्रीलंका में जो क्राइसिस आया उसके बाद चाइना ने लीज पे लिया है फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 99 ईयर्स। सो इट्स अगेन बिग टाइम, ओके। नेक्स्ट इज इंक्रोचमेंट इन ट्राइबल स्पेस। अभी बताया था ये भी कि ट्राइबल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर फॉरेस्ट क्लियर होंगे, अब जब बाहर से पीपल विल एंटर ओवर हियर तो उनका जो लोकल एरिया है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, उनको हटाया जाएगा, उनको भी कहा जाएगा कि आप कहीं और जाके शिफ्ट हो, हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। तो अगेन दे विल फेस अ न्यूमरस नंबर ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। सो अगेन अभी आपको पता है कि वैसे भी जो ईस्ट साइड वाली स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत रहता है इन सबको लेकर कि जो गवर्नमेंट है हमें एक्सक्लूजन, मतलब एक्सक्लूड करती है, हमारा नहीं सोचते हैं और दैट, तो हमें इन पीवी की चीज़ का सोचना, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा अबाउट देम ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल आइलैंड डेवलपमेंट एंड फ्रेमवर्क। If we talk about sustainable island development and framework, so prior to any development activity in this region, अच्छा अब एक चीज़ और, this is your way forward, ठीक है, आप इसको way forward में लिखोगे। सो सस्टेनेबल आइलैंड डेवलपमेंट एंड फ्रेमवर्क, हमें अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लेकर आना होगा जहाँ पे ना इन्वायरमेंट को कोई हार्म हो और वहाँ पे जो सोसाइटी जो पीपल रहते हैं उन्हें भी कोई इफेक्ट, जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ओके। नेक्स्ट इज मास्टर प्लान फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। लॉस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि जो वहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटीज रहती हैं उनको एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान दिया जाए, ठीक है, कि अगर कैलमिटी आ जाती है या अगर उनको इंक्रोचमेंट हो जाता है तो उसके बदले में उनको क्या दिया जाएगा, ठीक है, उनको मतलब एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि लोग
अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं कि गुड फॉर यू, उसके बदले में हम आपको ऐसे 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 देंगे, सो तभी उनको कॉन्फिडेंस आएगा एंड तभी वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। So due to high demand from visiting tourists, the island provide opportunities for the handicrafts industry. So India जो है can set a template for other islands across the world by preparing a master plan for formalizing these industries. Okay, तो अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गए हैं, अब टूरिस्ट आ गए हैं तो एक हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। एक इट्स अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जो वहाँ के लोगों को दी जा सकती है फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ओके। So some sort of master plan is required for the development. Next is developing island security model. Now there is a need for India to invest in capacity building in maritime security and incentivize research to developing island security model. नेवी को ऐसे इक्विप करना कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन होते हैं एंड बाहर से ड्रग्स एंड नारकोटिक्स और ये सब कैसे अवॉइड किया जाए एंड इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज revitalizing linking projects. So there is a need to revitalize the plan of linking Andaman and Nicobar Island. अभी बात होगी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की. Here a cheaper एंड बेटर कनेक्टिविटी विल बी गिवन. तो डिजिटल इंडिया का जो ये सब कुछ है जो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, आप देखोगे ना हर एक के पास जरूर से वो QR कोड होता है फॉर जीपे एंड पेटीएम, एवरीवन इज यूजिंग दैट. तो उनके लिए भी दिस इज इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे अभी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आ जाएगी तो वहाँ पे कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग की जाए, इम्प्रूव किया जाए वहाँ की एजुकेशन को, टेली मेडिसिन को, बैंकिंग को, जो भी ऑनलाइन क्वेरी होती है उसको भी, ठीक है. So these are the way forward. Next is first to shipbuilding and repair industry. Now if we talk about the lifeline of this ANI island, ठीक है, is shipping operations as most construction activities are related to it. The ship repair facilities need to be established in order to keep shipping operations. आप देखो वो coastal area है kind of पूरा around the आइलैंड है तो ऑल ओवर सराउंडेड बाय वाटर, तो वहाँ पे शिपिंग एक्टिविटीज काफ़ी होती हैं. तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, शिप की रिपेयर पे ध्यान दिया जाए, वहाँ की फैसिलिटी उस फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जाए. तो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर इंडस्ट्री जो है विल ऑल्सो अनेबल इंडिया कि वो एक जंक्शन बन जाएगा एज एन इंडियन ओशन. अभी जैसे बात भी हो गई ना ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप which government can take. Next is last line you can end with. Andaman and Nicobar Islands strategic importance has not been fully appreciated by India सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हाँ इंडिया को रहता है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं वहाँ पे, इकोनॉमी का भी एक पर्सपेक्टिव है बिकॉज सिस्मिकली हाईली एक्टिव जोन है वो, तो अगेन इकोनॉमी का थोड़ा डाउट में रहकर तो हाँ इंडिया इज नॉट फुली अप्रिशिएटिंग विद बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स. और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक नया मेजर कंसर्न है फॉर दिस. सो ग्रेटर फोकस होना चाहिए वहाँ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी को कैसे फ्लरिश किया जा सकता है और जो इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ठीक है. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट. विद दिस यू कैन राइट द होल आंसर. अब मैंने ये समझा दिया है, अब खुद से इन पॉइंट्स की हेल्प से आंसर लिखने का ट्राई करो, ओके. एंड टू राइट द आंसर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मेमोराइज करो एंड जब आप आंसर लिखने बैठो तो एक पेज में उन पॉइंट्स को पहले मतलब जो भी आपको पॉइंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं उनको लिख लो एंड आफ्टर दैट फिर उसका आंसर फ्रेम कर दो. ऐसे मिस्टेक्स भी नहीं होंगी एंड आपको पॉइंट्स भी याद रहेंगे, okay. If there is any query with any of my points or something, you can mention, comment below in the comment section. Rest, see you in the next video. Thank you.